सो गाइज़ आज तो क्लास नहीं है, आज संडे है, तो फिर भी मैं आज आपके जो बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास उनका मैं आंसर देना चाहती हूँ। कुछ कमेंट मैंने लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से वीडियो लाइक कर लीजिए और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी क्लास को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। दूसरा ये कि जो मेरी पैंट की वीडियो है, मेरे सूट की वीडियो है, इतनी डिटेल है कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि हमने जहाँ सिलाई सीखी उतनी डिटेल में तो वहाँ भी नहीं बताया जितना आप बताते हो। और मेरी पैंट की वीडियो पे तो लाखों कमेंट आ चुके हैं कि आपके मेथड से हमारा पैंट अच्छा बना है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपने रिव्यू हमारे साथ शेयर किए। ठीक है, तो पहला कमेंट लेते हैं कि सूट और सलवार में कितना कपड़ा लगता है। तो देखिए, आई थिंक मैंने सूट और सलवार में कितना कपड़ा लगता है ये मैंने बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो मुझे लिंक लिख देना कमेंट में कि लिंक दे दो मैम, ठीक है, या फिर मैं किसी दिन आपको शेयर कर दूंगी कितना कपड़ा लगता है डिटेल में। फिर भी मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने जो भी रेडी लेंथ रखनी है सूट की, उसमें आपका 6 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा। कितना? कम से कम 6 इंच। क्यों? क्योंकि आपको तुरपाई मार्जिन भी नीचे रखना होता है, ऊपर शोल्डर के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, ठीक है। उसका आप डबल कर दो फोर में, तो 6 और जोड़ लो, फिर उस टोटल जो आएगा उसका डबल कर दो, उतनी आपको चाहिए सूट के लिए कपड़ा, ठीक है। और चौड़ाई में भी होता है भाई, कुछ लोग पतले होते हैं कुछ मोटे होते हैं, तो उसका पना अर्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। 4 तय करके, और आपकी बॉडी का जो सबसे ज़्यादा जैसे हिप होती है तो हिप का चौथाई भाग और कपड़े का 4 फोल्ड देख लो कितना होता है, अंदाज़ा आप लगा लोगे फिर उसके हिसाब से, ठीक है। फिर बात होती है कि पैंट और सलवार में कितना लगता है। सलवार डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, सलवार किस तरह का बनवाना है, कितने घेर का बनवाना है, और रेडी लेंथ क्या है। अगर सलवार की रेडी लेंथ कम है और नॉर्मल सलवार बनवानी है तो 2 मीटर में बन जाएगा। लेकिन आपको थोड़ी भारी सलवार बनानी है और लंबाई भी ज़्यादा है तो 2.5 मीटर से कम किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल सिंपल सादा सलवार के लिए 2 मीटर काफ़ी है। हैवी हो मोटे हो, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ के साथ साथ मोटापा भी देखना होगा ना, कितने मोटे हो कितने नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हो कितना लगेगा। मुझे नहीं पता आप लोग मोटे हो पतले हो जो कमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं अपनी सलवार 2 मीटर में भी बना लेती हूँ, 4 मीटर में भी बना लेती हूँ। मुझे आप 10 मीटर दे दो, मैं 10 मीटर भी सलवार में लगा दूंगी। मैं उसमें खजूरी पटियाला सलवार बना दूंगी 10 मीटर दोगे तो मेरे हाथ में जितना कपड़ा आ जाएगा मैं उस मेथड पे काम करती हूँ। मैं 8 तरीके से सलवार की कटिंग स्टिचिंग करती हूँ। अगर मेरे पास कपड़ा देखूंगी मैं, और उस कपड़े के साथ साथ मैं रेडी लेंथ देखूंगी सलवार की, मोटापा देखूंगी, उसके अकॉर्डिंग जो मेथड कपड़े में सेट बैठेगा उस मेथड पे मैं कटिंग कर देती हूँ। लेकिन ड्राफ्टिंग करने के बाद मैं ये भी देखती हूँ कि बेल्ट के लिए कपड़ा बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है और मेरे पास कपड़ा सूट का नहीं बचा है तो उस मेथड के मैं नहीं कट करूँगी, फिर मैं दूसरे मेथड पर जाऊँगी, फिर दोबारा ड्राफ्टिंग करूँगी, उसके अकॉर्डिंग मैं सलवार की कटिंग स्टिचिंग करूँगी। अब जैसे मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो मैं कपड़ा ओपन करते ही समझ जाती हूँ कि इसमें कौन सा मेथड सेट बैठेगा, उस मेथड से मैं सलवार की कटिंग कर देती हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि किस सलवार में कितना लगेगा, राइट, क्योंकि हमारे पास पूरा मेज़रमेंट होना चाहिए उसके लिए। थोड़ा सा 2 मिनट लगते हैं, ड्राफ्टिंग करके देख लो, पता लग जाएगा आपको। तो नॉर्मल नॉर्मल अगर मोटा मोटी माने तो 2.5 मीटर आप लेना सलवार के लिए अगर लंबे हो तो, ठीक है। फिर लूज़ बाजू की कटिंग बताई है मैंने इस चैनल पे, डाली हुई है। लूज़ बाजू इन द सेंस बेल स्लीव बोल सकते हैं, पाकिस्तानी स्लीव बोल सकते हैं, सारे नाम अलग अलग हैं पर जो स्लीव्स है वो एक ही है, ठीक है। हल्की सी यहाँ से लूज़ होती है, ऊपर से भी हल्की लूज़ होती है। बेल स्लीव बोल सकते हो या फिर आप उसे पाकिस्तानी स्लीव्स बोल सकते हो। बहुत ही डिटेल वीडियो इस चैनल पे है, आप कहोगे तो मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद कमेंट आता है बुज़ुर्ग लोगों का ब्लाउज़ कैसे बनाएं। तो देखिए, बुज़ुर्ग लोग अंदर नहीं पहनते हैं तो उनके लिए हो सके तो बेल्ट ब्लाउज़ बनाइए, और उनका वेस्ट पॉइंट जो ब्लाउज़ में होता है वो थोड़ा नीचे रखिए, ठीक है। लेग शेपर ये नहीं है तो क्या कैसे हम अपना पैंट की कटिंग स्टिचिंग करें। ये जो लेग शेपर हैं बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरे पास नहीं है। तो देखिए, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपके पास 20 या 25-50 रुपये नहीं होंगे। अगर नहीं है तो इट्स ओके, मैं ये किसी को वो नहीं कर रही हूँ, बट 20-50 रुपये आई थिंक सबके पास होंगे। अगर आपको सीखने की इच्छा रखते हो तो इसे आप ख़रीद सकते हो। लोकल मार्केट में 50-60 में मिल जाएगा। ऑनलाइन लेना है तो वीडियो के नीचे मेरे को टैग कर दूँगी, आप ले सकते हो, ठीक है। तो और इसके बिना कैसे करें, इसके बिना आप इंची टेप का सहारा लें, ठीक है। और इंची टेप को जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे रखा इंची टेप, ठीक है। यहाँ पे आसन है और यहाँ पे मोहरी है, तो आपने क्या करना है, बीच से अंदर को हल्का सा कर देना इंची टेप, उससे क्या एक शेप आ जाएगी लेग शेपर वाली, ठीक है। ये आई थिंक मैंने किसी पैंट की वीडियो में बताया हुआ है। फिर इलास्टिक कितना लेना चाहिए, इस फिर कमेंट आता है इलास्टिक कितना लेना चाहिए। तो इलास्टिक की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, नहीं है तो मैं दोबारा बना दूंगी, वो सॉरी,
इलास्टिक कितना ले इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। अगर आपको नहीं मिले तो मैं दोबारा बना दूंगी, वैसे आप ढूंढ लेना, और मैं दोबारा भी बनाने वाली हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूँ, हिप -12 करना है। जो भी आपका हिप साइज़ है 12 माइनस कर दो, आपका इलास्टिक का साइज़ निकल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताइए। ऑलरेडी मेरे चैनल पे 100-150 ब्लाउज़ की वीडियो है, प्लेलिस्ट को चेक करो और देखो। पॉकेट में नीचे की सिलाई लगाएं तो पता नहीं, इनका कमेंट मुझे समझ में नहीं आया था। दीदी सूट के कंधे क्यों करते हैं? आपको क्या करना है, थोड़ा शोल्डर ज़्यादा लेना है, क्योंकि शोल्डर कम लेने से वो इस तरह से खिंचता है, ठीक है। तो फुल शोल्डर -2 करो और अपने सूट की कटिंग करो। पैंट में कौन सा अस्तर लगाना चाहिए? क्या सूती पैंट के कपड़े में भी अस्तर लगाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर आप कंजूस नहीं हैं तो आपको अस्तर लगाना चाहिए, क्योंकि नहीं लगाओगे तो पैंट के घुटने निकल आएंगे। जैसे कि घुटने नहीं निकल आते हैं तो पैंट के, तो फिर कितने गंदे लगते हैं, पजामा जैसा लगने लगता है। तो आप कंजूस नहीं हैं तो आप पैंट में अस्तर लगाएं कपड़े में। आई थिंक चाहे कॉटन हो, चाहे ग्लेस कॉटन हो, जाम कॉटन हो, या रेयॉन हो, या फिर सिल्क हो, सैंटून हो, कोई भी कपड़ा हो, अच्छे से अच्छा कपड़ा भी हो चाहे बुरे से बुरा कपड़ा हो, आप उसमें अस्तर लगाएंगे तो आपका पैंट की जो उम्र है वो बढ़ जाएगी और घुटने भी जल्दी नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं इस चीज़ पे, इसलिए रेयॉन में भी मैं लगाती हूँ। अगर कस्टमर कंजूस नहीं है तो लगाऊंगी, कस्टमर कंजूस है तो मैं नहीं लगाऊंगी, फिर वो उसकी टेंशन है, हमें तो सिलने से मतलब है। लेकिन हमारा सजेशन तो हमें देना चाहिए ना, नहीं तो कस्टमर कहेगा। जैसे एक लेडीज़ को मैंने सजेशन नहीं दिया था तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने सजेशन एक लेडीज़ को इसलिए नहीं दिया, वो कंजूस है बहुत ज़्यादा, पर उन्होंने कहा अरे लगा देती हैं अस्तर, 150 रुपये की तो बात थी। तो मैंने कहा बात 150 की नहीं थी, सिलाई का भी रेट बढ़ता है। अस्तर आ तो गया, अस्तर लगाने का प्रोसेस का पैसा नहीं दोगे क्या? वो भी तो देना पड़ेगा, मेहनत तो उसमें भी जा रही है ना। तो फिर उस कस्टमर ने बड़ी रो धो के पैसे दिए और उसने पूरा पैंट खोला। मैंने कहा खुद खोल के दो, मैंने तो पूरा स्टिच कर दिया ना, अब खोल के तुम दो। तो उन्होंने पूरा जैसे मैंने बताया पूरा सिलाई खोल के दिया, और फिर मैंने अस्तर लाया, मैंने उसमें लगाया, फिर जाके बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे दिए। तो जो कंजूस लोग होते हैं ना, उन्हें सजेशन देने में भी मन नहीं करता है। पैंट की बेल्ट मुड़ जाती है, जो आगे पैंट की बेल्ट है वो मुड़ जाएगी। अगर आप बहुत मोटे हो तो पेट तो उसको समेट लेगा ना बेल्ट को, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मोटे हो तो वही बेल्ट मुड़ेगा ही मुड़ेगा, डेफिनेटली मुड़ेगा। ब्लाउज़ पहनते हैं तो नीचे भी वो भी मुड़ जाता है, क्योंकि पेट का क्या करें, उसे अंदर धक्का नहीं मार सकते ना, वो तो बाहर आ गया, बेल्ट अंदर जाएगी, राइट, क्योंकि वो कस चुकी है उस जगह पे। वहाँ पे कसाव नहीं है तो बेल्ट सीधी रहेगी, अदरवाइज़ कस जाएगी। फिर चाहे आप बुकरम लगाओ या फिर बेल्ट के अंदर ईंट पत्थर लगा दो, क्योंकि उसका काम है, वही स्वाभाविक है, वो चीज़ अंदर को मुड़ रही है पेट की वजह से। और मैं यहाँ पे किसी का मजाक नहीं बना रही, क्योंकि मैं खुद मोटी हूँ और मैं पहनती नहीं इसीलिए बेल्ट वाले, मुझे फुल इलास्टिक वाले पसंद है, ठीक है। देखो सीधे सीधे बोलना मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने आपको बताया। और मुझे कमेंट आते हैं कि मैम बोट नेक की चौड़ाई हम कितनी ले सकते हैं? तो देखिए, बोट नेक जो होता है बुकरम का, जो रूल कहता है कि उसकी गहराई कम हो चौड़ाई ज़्यादा हो। बोट नाभ कैसी होती है, गहरी कम चौड़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये रूल होता है। अगर आपने बोट नेक की फुल चौड़ाई ली है, जैसे हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हाफ लेते हैं ना, तो 4 इंच हमने चौड़ाई ली है तो गहराई हम 4 लेंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा तो 3.5 इंच हमारी गहराई रह जाएगी बोट नेक की। लेकिन मेरे जो कस्टमर हैं या किसी के भी कस्टमर हैं, मैम हमें थोड़ा गहरा भी चाहिए, हमारा मंगलसूत्र भी दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी बोट नेक हो, तो हमें उस बोट के साथ छेड़खानी करनी पड़ जाती है। जो बोट गहरी कम थी उसको गहरा भी करना पड़ जाता है और चौड़ाई कम करनी पड़ जाती है। तो वो ना तो बोट रहता है ना वो यू रहता है, लेकिन हमें तो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। फिर मैं क्या करती हूँ, 4.5 कर देती हूँ गहराई और 4 इंच कर देती हूँ मैं चौड़ाई। समझ रहे हो? चौड़ाई का मतलब डबल, 4 का दुगना हो जाएगा ना वो जब ओपन होगा तो रूल कहता है कि गहराई कम चौड़ाई ज़्यादा, बट कस्टमर के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, फिर रूल को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। ये होता है बोट नेक। फिर बोट नेक का शोल्डर कितना लेते हैं? तो फुल शोल्डर -1 लेना है। मुझे ना कमेंट कल भी आया था, डीप नेक के सूट पे कमेंट आया था कि मैम यहाँ आप तो कहते हो फुल शोल्डर -1 लेना है, यहाँ पे तो आपने 2 या 3 माइनस कर दिया। अरे भाई पहले वीडियो को सुना तो करो, आप तो मुझे इरिटेट कर देते हो। डीप नेक अलग है, बोट नेक अलग है, कॉलर नेक अलग है। इन सब के तीरा जो आर्मोल शोल्डर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। शोल्डर मतलब तीरा, ठीक है। तो आप समझते नहीं हो यार, थोड़ा वीडियो को पूरा देखा कीजिए तब समझा कीजिए। और शोल्डर आर्मोल की डिटेल वीडियो मैंने 20-25 से ज़्यादा डाली हुई हैं, तो उन्हें देखिए। वैसे मैं इसमें दोबारा बताने वाली हूँ क्योंकि अब क्लास चल रही है, तो मुझे शोल्डर आर्मोल की वीडियो मैं डालने वाली हूँ। गाइज़ हर तरह की शोल्डर आर्मोल की वीडियो आने वाली है, बोट नेक की अलग, कॉलर की अलग, डीप की अलग,
और वन साइड पैक वन साइड डीप की अलग, सारी वीडियो आएंगी और सारी वीडियो को आपने देखना है। नहीं देखोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपके कमेंट क्यों आ रहे हैं, ठीक है। हर वीडियो को ना आप डिटेल में 2 बार देखें ताकि आपको अच्छे से वो रिमाइंड हो, समझ में आए, थोड़ा स्लो करके। फिर आपके पास फालतू पेपर घर में पड़े होंगे, उस पर ड्राफ्ट करके गोलाई करके देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं जिन लोगों का गला आगे से पीछे आता है, पीछे से आगे आता है। आपने क्या करना है, 2 चीज़ पे ध्यान देना है। एक तो आपने बैक पार्ट को थोड़ा 1/2 इंच बढ़ा करके काटना है। दूसरा, आपकी जो कमर की नीचाई है ना, ये नीचाई, ये आपको कस्टमर के हिसाब से लेनी है। कोई कस्टमर लंबा है, कोई छोटा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, उसके हिसाब से लो। अब आपने रट्टा सीखा हुआ है कि सबका कमर 13-14 पे ले लो, नहीं जी, कोई लंबा है तो उसका नहीं बैठेगा। अगर आप मेरा सूट 13 की कमर पे बना दोगे तो वो मेरी यहाँ चेस्ट पे अटक जाएगा, तो और वहाँ पे आपने कमर की फिटिंग ली होगी तो चेस्ट पे वो कस जाएगा, आएगा ही नहीं मुझे, राइट। और चेस्ट जहाँ पे लिया वो यहाँ अटक जाएगी, फिर यहाँ लूज़ रहेगा, ठीक है। और हिप हमारा पेट पे आ जाएगा, कमर की जगह पे, पूरा सूट का सत्यानाश। तो आपने कमर की नीचाई कैसे लेनी है, मैंने शुरू की क्लास में बॉडी मेज़रमेंट की वीडियो डाली थी। ऐसे आपने नापना है, जहाँ ये गहराई आ रही है वो कमर की नीचाई है, वहीं पे आपने कमर का फिटिंग मार्क करना है। आया समझ। अगर कर्व हमारा बहुत ऊपर आ गया तो वो ऊपर को भागेगा, क्योंकि उसे तो जगह नहीं मिल रही ना बैठने की सूट को, इसीलिए इस पर भी डिटेल वीडियो आएगा, ठीक है। और कौन से कमेंट रह गए हैं, बाकी कुछ कमेंट तो मैंने लिखे ही नहीं हैं। और एक कमेंट आया था कि आपके मैम सूट सिल गए जो आप कई महीने पहले लाए थे। तो गाइस, मेरे सूट नहीं सिले गए। मैं इसी बात से दुखी हूँ कि टेलर होने के बावजूद भी मैं अपने कपड़े नहीं सिल पाती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा दुख है। लेकिन मैं जल्दी बनाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मुझे कहीं जाना होता है, जैसे अभी मैं कहीं गई थी तो बीच में अर्जेंट में मैंने उसी दिन सिला, उसी दिन पहन के चली गई, ठीक है। तो इस तरह से मेरे सूट सिले जाते हैं। आई थिंक सभी टेलरों के साथ यही होता होगा, मुझे लगता है। आप लोग भी कमेंट करके बताना। हम सीखते तो ये सोच के हैं कि बहुत सारी सिलाई कर करके पहनेंगे, बट हम दूसरों को पहना देते हैं, खुद रह जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हमेशा से होता है। तो और एक कमेंट आया था कि आपकी तबीयत ठीक है, तो हाँ जी, मेरी तबीयत ठीक है, बट अभी मैं ज़्यादा ड्रेस कोड में नहीं मिलूँगी, 2-3 में मिलूँगी, बिकॉज़ मैं फिटेड कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, लूज़ पहन रही हूँ। और ये जो शॉल दुपट्टा इतनी गर्मी में इसीलिए डाल पा रही हूँ बिकॉज़ अभी मैं प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हूँ, पर ठीक भी हूँ, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव रहना है तो ठीक हूँ, ऐसे ही बोलूँगी मैं। स्किन अभी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। और आई थिंक इतने ही कमेंट लेते हैं, आगे आते जाएंगे कमेंट और हम लेते जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कल की क्लास में। और हाँ, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे, और आपको ना इसका आंसर देना ही होगा इसी वीडियो के नीचे। मुझे कमेंट आ रहे हैं प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग शेयर कीजिए। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ किस टाइप के होते हैं वो बता देती हूँ। 2 तरह के होते हैं, एक फ्रंट ओपन, एक बैक ओपन, या फिर एक और होता है प्रिंसेस कट में बेल्ट ब्लाउज़, ठीक है। वो आप फ्रंट ओपन बैक ओपन दोनों में बना सकते हो। जो ज़्यादातर चलता है वो प्रिंसेस कट सिंपल ब्लाउज़ चलता है, बेल्ट के साथ भी प्रिंसेस कट आप बना सकते हो। तो अब मुझे ये कमेंट करके बताना है कि मैं फ्रंट ओपन का शेयर करूँ पहले या बैक ओपन का शेयर करूँ। जल्दी से कमेंट करके बताओ, इंतज़ार मत करो। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने रिप्लाई सही से दिया मुझे तो मैं शायद नेक्स्ट क्लास प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की बनाने वाली हूँ। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।